हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब देखो, ये जो एग्जाम है तुम लोगों ने फोड़ा है ना, अकाउंट्स हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, ये सब तुम लोगों का मेहनत है। समझ रहे हैं? क्योंकि तुम लोग पढ़ाई किया है, प्रिपरेशन किया है, अपना टाइम दिया है। तुमको बहुत मैसेज मिला तुम लोग से कि तुम लोग का एग्जाम बहुत बढ़िया गया है, सारा कॉमन है, और जो जो तुम लोग पढ़ के गया था वो सब सारा एग्जाम में तुम लोग लिख पाया। तो देखो, इसको बोलता है प्रिपरेशन। समझ रहा है? तुम लोग थोड़ा मेहनत जब कर लिया ना, तो देखो होता है क्या है ना, जब हम लोग मेहनत करते हैं ना तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने अंदर कि हाँ भाई साहब, कुछ भी आ जाए अब तो। समझ रहा है? तो बात यहाँ पे है। और क्या आएगा एग्जाम में? जो सिलेबस है वही आएगा। तुमको तो पता ही है कि सिलेबस ये है, ये है, ये है, और हमको वो पढ़ना है। बस जब तुमको इतना बात पता है तो कुछ भी आ जाए एग्जाम में। आ रहा है बात समझ में? तो देखो, तुम लोग ये जो एग्जाम है जो भी फोड़ा है ना, ये तुम लोग का सक्सेस है, पूरा का पूरा तुम लोग का सक्सेस है। समझ रहा है? क्यों? क्योंकि तुम लोग तैयारी किए है, उस हिसाब से तुम लोग अपना टाइम दिया है इसमें। तो बस खुद पे बिलीव रखो, और प्रिपरेशन टॉप रखो एकदम। अभी टाइम बहुत है। समझ रहे हैं? और एग्जाम भी अभी बहुत बचा हुआ है। और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमारा बिजनेस स्टडीज अच्छा हुआ, सारा क्वेश्चन कर पाया, एग्जाम बहुत अच्छा गया। तो देखो, एग्जाम तुम्हारा तभी अच्छा जाएगा जब तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत ही तगड़ा होगा, जब तुमको हर एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होगा। तब क्या होगा? तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। समझ रहा है? कि आने दो, अब तो देख लिया जाएगा। तो सारा खेल देखो प्रिपरेशन का है। देखो, जरूरी नहीं है कि तुम जो बुक में लिखा है ना पूरा का पूरा तुम याद कर लो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तुमको जो कॉन्सेप्ट है वो अगर तुमको पता है ना कि ये कहानी है, ये क्या बोलना चाहता है, अगर ये हमको कहानी समझ में आ जाए तब तो हम लिख दे। तो तुम्हारा जो टारगेट है ना ये होना चाहिए कि हमको ये समझ में आ जाए, बस ये कि बोलना क्या चाहता है। बाकी तुम लोग बना लेगा, बाकी तुम लोग लिख लेगा, हमको पता है। तो जिसका ये बिजनेस स्टडीज अच्छा हुआ है वो सिर्फ इसलिए अच्छा हुआ है कि तुम्हारा प्रिपरेशन बढ़िया हुआ है और तुम टाइम दिया था, और यही चाहिए। पेपर इजी नहीं था, पेपर इजी तुम बनाया है। तुम अपना प्रिपरेशन से उस पेपर को इजी बना दिया। जिसका पेपर अच्छा नहीं है तुम उससे जाकर पूछो कितना टफ लग रहा होगा उसको। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई नहीं है, वो तैयारी ही नहीं की है, उसका प्रिपरेशन था ही नहीं उस लेवल का। समझ रहे? तो पेपर कितना भी इजी हो, कितना भी हार्ड हो, उससे मतलब नहीं है। क्या तुमको कॉन्सेप्ट सारा पता है तुम्हारे पास? क्या तुमको ये कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी आ जाए हम तो लिख लेगा? तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए। समझ रहे हैं? तो चाहे बिजनेस स्टडीज हो चाहे अकाउंटेंसी हो, दोनों में तुम लोगों ने सबने फोड़ा है और मजा आया भाई। समझ रहे हैं? यही चाहिए था। देखो, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 1% है कि हम तुम लोगों को बता पाए कि हाँ ये चीज है, इसका कॉन्सेप्ट ये है, और थोड़ा गाइड कर पाए। तो हमारा काम बस इतना सा है। लेकिन उसके बाद एग्जाम तुमको ही देना है, प्रिपरेशन तुमको ही करना है। समझ रहे हैं? तो सारा खेल तुम लोग के हाथ में है। बस ये सुन के अच्छा लगा कि हमारा कंटेंट से तुम लोगों को कुछ हेल्प हो पाया है। जो भी हम समझाने की कोशिश किया था वो तुम लोग समझा, उसको फॉलो किया है, तभी तुम लोग पूरा अटेम्प्ट कर पाए हैं। तो देखो, हमारा कोशिश नहीं रहेगा कि जितना हो सके हम तुम लोग हेल्प कर सके, चीजों को सिंप्लीफाई कर सके, चीजों को आसान भाषा में तुम लोगों तक पहुंचा पाए। तो देखो, ये जर्नी है। समझ रहे हैं? ये जर्नी है तुम लोग का, और इसमें बस हमारा 1% का हेल्प है। जिस दिन रिजल्ट होगा, बस भाई साहब मजा आना चाहिए। समझ रहे हैं? तुम सबका सब के पास एक स्कूटी होना चाहिए, और वो भी आसाम गवर्नमेंट वाला। सब उसी में कॉलेज जाना है। तो देखो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है ना, हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, फिर डरना नहीं है। क्वेश्चन पेपर से डरना ही नहीं है। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है और उन चीजों पे तुम्हारा पूरा कमांड है, फिर तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए भर देना है एकदम। बस कॉन्फिडेंस रखो, और फिर उसके बाद रिजल्ट देखो, तुम लोग फोड़ देगा तुम लोग। तुम बता रहा ना कि सारा खेल है प्रिपरेशन का, और वो तुमको ही करना है, और एग्जाम भी तुमको ही देना है। समझ रहे हैं? तो देखो, खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने से एग्जाम अच्छा नहीं होता है। एग्जाम तभी अच्छा हुआ है तुम लोगों का जब तुम लोग पूरा कॉन्सेप्ट लेके गया है, पूरा चैप्टर के बारे में तुमको पता है, तभी तुम लोग का एग्जाम अच्छा हुआ है। आ रहा है बात समझ में? तो देखो, अपना मकसद एक ही है कि कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाइड किया जाए और उसको जितना आसान भाषा में हो सके समझाया जा सके, जिससे टफ से टफ कॉन्सेप्ट वगैरह तुमको आसानी से समझ में आ जाए। और बस रिवीजन पे ध्यान रखो। एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, बस रिवीजन तुमको क्या बचाएगा पता है? रिवीजन बचाएगा तुमको। एक बार, 2 बार, 3 बार, जितना बार हो सके उस चीज को रिवीजन करो। सिर्फ 1 बार या 2 बार देखने से नहीं होगा, उसको बार बार उस चीज को रिवीजन करना पड़ेगा। तब जाके वो दिमाग में तुम्हारा बैठ जाएगा कि हाँ ये चीज तो ऐसा है, ऐसा ही लिखना है। तो सारा खेल है रिवीजन का। तो नेक्स्ट अपना देखो, March 5 को है फाइनेंस। भाई साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। इसका 3 यूनिट अपलोड कर चुका है हम, ठीक है, और बहुत ही आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश की है। तो तुम लोगों को मजा आएगा। ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें ऐसा सा चीज तुम लोगों को पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, जो आगे तुम लोग रियल लाइफ में उसको अप्लाई करेगा। समझ रहा है? जैसे कि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, ये सब सारा चीज इस वाले चैप्टर, इस वाले सब्जेक्ट में तुमको मिलेगा। और ये सारा चीज हम तुम लोगों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया है, तो इसको जरूर देखना। और जितना हो सके जो कॉन्सेप्ट वगैरह है उसको समझने की कोशिश करो कि ये बोलना क्या चाहता है, ये जो टॉपिक है ये क्या चीज है, ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है।
सीधा रटने से नहीं होगा, तुम रटेगा भूल जाएगा। लेकिन एक बार तुमको कहानी समझ में आ गया ना कि ये बोलना क्या चाहता है, बस तुम्हारा काम हो गया। नेक्स्ट है अपना BMST 7 मार्च। तो इसका देखो पूरा सिलेबस अपलोडेड है, पहले हम अपलोड कर चुका है बहुत पहले ही, तो उसका तुम लोग प्रैक्टिस चालू रखो। और इस सब्जेक्ट में तुम लोगों को जो भी डाउट है, जिस भी चैप्टर में डाउट है, हमको नीचे कमेंट में बताओ, उस पर हम लोग बात करेगा। जिस चैप्टर पे सबसे ज्यादा दिक्कत होगा उस पर पहले बात करेगा हम लोग, ठीक है। उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह देखेगा, कॉन्सेप्ट समझेगा। तो ये जो सब्जेक्ट है ये पूरा है प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ही इजी होते जाएगा। और ये जो स्टेटिस्टिक्स वाला पार्ट जो है ना, ये बहुत आसान है, समझ रहा है, बहुत स्कोरिंग है ये स्टेटिस्टिक वाला। यहाँ से एक क्वेश्चन में नहीं छूटना चाहिए। और ये स्टेटिस्टिक वाला पूरा का पूरा एकदम बढ़िया से क्लासेस अपलोडेड है। एक एक क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस करो, फिर बताओ कि कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उस चैप्टर को वापस से देखेगा। और मैथ्स में अगर किसी को दिक्कत है, ये बिजनेस मैथमेटिक्स में, तो हमको बताओ कौन सा यूनिट में तुमको दिक्कत आ रहा है, उस पर पहले देखेगा उसको। और इकोनॉमिक्स ये है अपना मार्च 11, इसका भी पूरा सिलेबस अपलोडेड है चैनल पे। इसका प्लेलिस्ट में जाना, तुमको पूरा का पूरा हर एक चीज दिखेगा वहां, समझ रहा है। तो कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ अपलोडेड है तुम लोग के लिए, और एकदम आसान भाषा में। तो भाई साहब किल कर देना एग्जाम में तुम लोगों को, ये तीनों का तीनों सब्जेक्ट में। और जितना हेल्प हो सके हम करेगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह करवाएगा तुम लोगों को, ठीक है। हम कुछ प्लान कर रहे हैं, मेरे तरफ से जितना हेल्प हो सके हम वो करेगा। बस तुम लोग अपना प्रिपरेशन चालू रखो, घूमना नहीं है, समझ रहा है। ये टाइम है मिशन में लगने का। देखो तुम लोग गेम वगैरह में तो बहुत चिकन डिनर खाया होगा, लेकिन अब मिशन है ये अपना एग्जाम का, इसमें लेके आना है तुम लोगों को और किल कर देना है। आ रहा है बात समझ में। बस तुम लोग हमारा एक ही हेल्प करना है, जितना हो सके शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दो, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को हेल्प हो सके। जो भी 12 का एग्जाम दे रहा है उसका अगर हम 1% भी मदद कर पा रहा है तो मेरे लिए बहुत है। तो बस जितना हो सके तुम लोग अपना दोस्तों में क्लासेस वगैरह शेयर करो कि उनका भी हेल्प हो जाए और वो लोग भी पढ़ाई में लग जाए। देखो स्कूटी सबको लाना है यहाँ पे, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, समझ रहा है। और कुछ भी दिक्कत है, किसी भी सब्जेक्ट में इश्यू है, डाउट है, तो कमेंट कर सकता है तुम लोग। तो बस यही बताना तुम लोगों को, बस अपना मेहनत में कोई कमी मत रखो, समझ रहा है। क्योंकि जैसा तुम एग्जाम करेगा, जैसा तुम एग्जाम लिख के आएगा, रिजल्ट भी वैसा ही रहेगा, इस बात को याद रखना। और एग्जाम कैसा होगा, जैसा तुम्हारा प्रिपरेशन होगा। इसका फाउंडेशन क्या है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन बढ़िया होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, एग्जाम में तुम फोड़ के आएगा, फिर रिजल्ट आएगा उस दिन तुम रॉक कर देगा। आ रहा है बात समझ में। तो बस यही कहानी है। तो इस वीडियो में तुम लोग से इतना ही बात करना था, तो अभी के लिए रखता है, चलो गुड लक, बाय बाय।